सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जब हम सतगुरु के कृपा से सतगुरु के चरण में जब आए सत्संगत जी, तो सत्संगत जी सतगुरु ने कृपा करके हमें इस निरंकार का दर्शन करवाया सत्संगत जी। तो दर्शन करवाने की जो विधि ही स्टार्ट होती है, तो सत्संगत जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें 5 प्रण करवाए जाते सत्संगत जी। जो 5 प्रण हैं सत्संगत जी, एक्चुअल में हैं क्या सत्संगत जी? तो दास जहाँ तक समझता है कि सत्संगत जी एक बेसिक रूल है, इसको अपना करके ही इंसान जो है एक इंसान बन सकता है। इंसान जो है उस लायक बन सकता है जिसके जीवन में ये सद्गुरु कृपा करके जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं सत्संगत जी, उस ब्रह्म ज्ञान के लायक तभी बन सकता है जब इस 5 रूल को, इस 5 प्रण को मान लेगा सत्संगत जी। नहीं तो अगर ये 5 रूल नहीं हैं सत्संगत जी, तो फिर तो सिर्फ लगता भर है हमें कि हमने समझा है, लेकिन हमने कुछ नहीं समझा, हमारी पकड़ में कुछ नहीं आएगा सत्संगत जी। जो 5 प्रण है सत्संगत जी, पहले ही प्रण करवा लेते सतगुरु कि तन मन धन किसका है? इस निरंकार का है, ईश्वर का है। इसका कभी भी अभिमान नहीं करेंगे तो सत्संगत जी हम कबूल करते। तो फिर सत्संगत जी यहाँ से ही जीवन में सुंदरता स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सारे बखेड़े तो संसार में इसी बात के हैं कि किसी को तन का अभिमान है, किसी को मन बुद्धि का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है सत्संगत जी। तो अब अभिमान का जो कारण है मेन, वहाँ पे ही हम जो है जब इस प्रण को अपनाते हैं तो ख़त्म हो जाता है सत्संगत जी। दूसरा प्रण में सतगुरु कहते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, कि एक ही ईश्वर सब में समाया हुआ है। जब ईश्वर की कोई जाति नहीं है तो सत्संगत जी इंसानों की भला कहाँ से जाति आ गई? तो हमें जाति पाति का बखेड़ा नहीं खड़ा करना है। हर एक को ईश्वर का रूप समझ करके बस हर एक के लिए अपने हृदय में प्यार रखना है सत्संगत जी। कहते हैं ना कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफ़रत सदा वीरान करे। तो सत्संगत जी नफ़रत ही ख़त्म हो गई, क्योंकि एक ही ईश्वर हर एक के अंदर दिखाई दे रहा है सत्संगत जी। तीसरा प्रण सतगुरु करवाते हैं कि भिन्न भिन्न मौसम है, भिन्न भिन्न खान पान है सत्संगत जी। अपने अवस्था अनुसार हर कोई खाता है पीता है सत्संगत जी। ईश्वर के तरफ से कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी सतगुरु ने कह दिया कि हमें किसी के खान पीन पहरावे पे किसी भी प्रकार का बखेड़ा नहीं खड़ा करना, उसको लेकर के किसी से अपने मन में नफ़रत नहीं पालना सत्संगत जी। तो सारी बात ही ख़त्म हो गई सत्संगत जी। चौथा प्रण जो सतगुरु ने करवाया सत्संगत जी कि हमें वेशधारी साधु बन करके समाज पे बोझ नहीं बनना है, बल्कि गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ आश्रम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो है जिम्मेदारी है, सब कुछ उठाते हुए सारा कुछ करते हुए सत्संगत जी हमें परमात्मा की भक्ति करनी है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि गृहस्थ आश्रम में सतगुरु ने रहने को कहा है, तो इसलिए कहा है कि हम गृहस्थ आश्रम को, अपने गृहस्थ जीवन को एक बेहतर से बेहतर बना पाएँ, एक उसमें सुंदरता ला पाएँ सत्संगत जी, ताकि हमारे जीवन को देख कर के ही संसार को लगे कि भाई इन्होंने कुछ प्राप्त किया है, इन्होंने कुछ पाया है।
जब से सदगुरु के शरण में गए हैं इनका जीवन खिल उठा है, महक उठा है, इनकी गृहस्थी जो है बड़ी खुशनुमा है। तो साथ संगत जी, ये भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ संगत जी, पांचवा प्रण जो सतगुरु ने करवाया है कि ये जो ईश्वर का ज्ञान दिया जा रहा है आपको बिना सतगुरु के आदेश का, बगैर आप के इशारे को, आप ये सतगुरु के ज्ञान को किसी और को नहीं दे सकते। साथ संगत जी, हम सतगुरु के शरण में लाने के लिए लोगों से बात कर सकते हैं, सतगुरु की महिमा लोगों के साथ गा सकते हैं, ताकि सतगुरु के चरण में आकर के लोग इस निराकार ब्रह्म को जाने, अपने जीवन को कल्याण करें। साथ संगत जी, लेकिन सतगुरु ने हर की ये बात मना की कि हमें जब तक सतगुरु का इशारा ना हो तब तक हम ईश्वर का ज्ञान किसी को नहीं दे सकते। साथ संगत जी, तो आइए साथ संगत जी, ये 5 जो बेसिक रूल हैं सतगुरु के बनाए हुए, इस रूल को फॉलो करके अपने जीवन को हम जो है बेहतर से बेहतर बना पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।